डियर स्टूडेंट्स, आज की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था या पिछले सत्र में पढ़ा था कि किस प्रकार जीवों में विभिन्न पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब हम जानेंगे कि पादप यानी पेड़ पौधों में विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी पौधे की जड़ें जमीन से जल और खनिजों को सोखती हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। यह जल और खनिज लवण पौधे की पत्तियों तक पहुंचते हैं और पत्तियां सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। पौधे के लिए भोजन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भोजन से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों में कोशिका ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा मुक्त करती है। इसलिए जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपनी दैनिक क्रियाओं को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलती है। We know that roots of the plant absorb water and minerals from the soil and provide it to the leaves. Leaves prepare the food for the plant in the presence of sunlight and carbon dioxide. We know that all living organisms need food to produce energy to carry out their various activities in their lives. अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पौधे के सभी भागों और पत्तियों तक पहुंचते हैं तथा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक किस प्रकार पहुंचता है। पौधे की जड़ों में मूल रूम होते हैं जो मृदा के अंदर जल के संपर्क में रहते हैं और जड़ों का सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे जड़ों को जल और खनिज अवशोषित करने में सहायता मिलती है। पूरे पौधे में एक पाइप के आकार की वाहिकाओं का जाल बना होता है। इस जाल में ऊतकों का एक वाहिकाओं में विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो संवहन ऊतक को बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी जीव में कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए बना होता है। पौधों में जल तथा खनिज के परिवहन के लिए जो संवहन ऊतक बना होता है उसे जाइलम कहा जाता है। जाइलम की सहायता से जड़ें जल और खनिज को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। पौधे की पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन एक विशिष्ट ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इस संवहन ऊतक को फ्लोएम कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि पौधे में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें एक जाइलम जो जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है और दूसरा फ्लोएम जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
जीवों की तरह पादप यानी पेड़ पौधे भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जब किसी पौधे में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो यह पानी पत्तियों में जमा हो जाता है और पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र, छिद्र, स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहाँ से इस जल का इवेपोरेशन, बाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे पौधे का अधिक जल बाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह पौधा डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने सीखा कि किस प्रकार पादप प्लांट्स में विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होता है, जिसमें दो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम सहायता करते हैं। हमने साथ में यह भी सीखा कि पौधे में भी उत्सर्जन, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन होता है। वो किस विधि से होता है, जिसको बाष्पोत्सर्जन विधि कहा जाता है। तो सभी बच्चे इन बातों को ध्यान से समझेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।